स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। अल्कोहल्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है जी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप OH। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है किस तरह से, यानी अल्केन जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और मैं अगर अल्केन की एग्जांपल यहाँ पे दूं तो अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, CH4। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं कि जिसमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई हो, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मीथेन के केस में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ CH4। तो इसके साथ इसमें से अगर हम एक H माइनस कर लें, ठीक है, एक H जो है वो रिप्लेस कर लें और उसकी जगह हम OH जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें, OH फंक्शनल ग्रुप अगर हम ऐड कर लें, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3। एक H रिप्लेस हो गया और उसकी जगह हमने यहाँ पे OH जो है यहाँ पे लिख लेना है OH, CH3OH, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ये क्या है, ये है जी मिथेनॉल, ठीक है, CH3OH, ठीक है, ये जी मिथेनॉल। हम यहाँ लिख लेते हैं मिथेनॉल। तो मिथेनॉल क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है। इसी तरह इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन और साथ फिर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो हम पहचान सकेंगे कि ये क्या है, ये अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास केमिकल प्रॉपर्टीज दें, कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज दें, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप है। और वो एक फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक फंक्शनल ग्रुप होता है वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसको डिफर करता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में अल्कोहल के जो मेंबर हैं जैसे मिथेनॉल है, ठीक है, हमने बात की यहाँ पे मिथेनॉल की। इसी तरह हमारे पास क्या है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट मेंबर जो है हमारे पास क्या होगा, मिथेनॉल। उसके बाद जी इथेनॉल होगा, ETHANOL, इथेनॉल। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, और इसी तरह ब्यूटानॉल, ठीक है। ये जो है ये सब के सब अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लिक्विड होते हैं। ये सब के सब क्या हैं जी, लिक्विड, LIQUID, रूम टेम्परेचर पे जो है ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, मैं इसको यहाँ पे इसी तरह लिख लेता हूँ कि ऑल लिक्विड, ठीक है, सारे के सारे जो है वो लिक्विड होते हैं। बल्कि इसको मैं इस तरह से करके यहाँ पे शो कर दूं कि ऑल आर लिक्विड। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो मिथेनॉल और इथेनॉल हैं ये सॉल्युबल हैं। फर्स्ट टू जो ये हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, यानी वेरी सॉल्युबल हैं। इनको हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये सॉल्युबल हैं। इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख सकता हूँ कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर सॉल्युबल, बल्कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेरी सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्रोपेनॉल है ये सॉल्युबल है, ये सिंपल सॉल्युबल है, सॉल्युबल। और जो ब्यूटानॉल है वो स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली सॉल्युबल। अब जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, यानी सॉल्युबिलिटी कम होगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर साइज कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों सॉल्युबिलिटी होती है, क्यों सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हालांकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखते हैं कि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। अल्कोहल क्यों सॉल्युबल होते हैं, तो इसकी ये वजह है कि इसकी जो हम वजह बताते हैं वो कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस तरह से होती है, जैसे हमारे पास अल्कोहल है और हम यहाँ पे R से रिप्रेजेंट करते हैं, R जो है ये अल्काइल ग्रुप है। जैसे यहाँ पे CH3 क्या है, यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है, यानी मिथाइल है, मिथाइल अल्कोहल हम इसे कह सकते हैं, या फिर मिथेनॉल जो है IUPAC नेम है इसका, ठीक है, कॉमन नेम है, हम इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये जो मिथाइल है CH3 ये क्या है, अल्काइल है, इसको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है OH लगा लें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये क्या है, ये एक अल्कोहल है। होता यह है कि चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से H को भी थोड़ा अलग करके यहाँ पे शो कर लेते हैं। इस तरह से H हमारे पास आ गया। और चूंकि ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर भी होते हैं, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं,
ठीक है। तो अब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इसकी निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो चार्ज डेंस सॉरी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, ऑक्सीजन जो है उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि क्या होगा कि पोलैरिटी हो जाएगी, मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, पोल बन जाएंगे, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और जो है वो मॉलिक्यूल यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे इसको इस तरह से मैं यहाँ पे शो कर लूँ और इसी तरह से मैं यहाँ पे जो है शो कर लेता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, बल्कि इसको मैं ज़रा ठीक करके लिख लूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक और हाइड्रोजन है और इसी तरह से यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर एक और मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, बल्कि इस तरह से बल्कि इसको मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे ROH, RO और फिर यहाँ पे H। उसी तरह से दो लॉन पेयर हैं ऑक्सीजन पे, ठीक है, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा क्या कि ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, ये अपने करीबी दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन है इसके साथ एक अट्रैक्शन फील करेगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक अट्रैक्शन होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्शन होगी और एक बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कि ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा कि जो अल्कोहल्स हैं वो सॉल्युबल हैं वाटर में। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं H लिख लेता हूँ, इसी तरह यहाँ पे H है, यहाँ पे O है और यहाँ पे इसी तरह R आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल भी इसी तरह पोलर होगा, क्योंकि इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये जो शेयर्ड पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसी तरह से इसके दरमियान भी ये जो अट्रैक्शन होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है अल्कोहल जो है वो सॉल्युबल होती हैं वाटर में। मगर जैसे जैसे हायर अल्कोहल्स आती हैं, ठीक है, हायर अल्कोहल जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हैं, कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट, तो जो अल्कोहल्स हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, अल्केन की निस्बत इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है, ठीक है, हायर देन HIGHER, हायर देन अल्केन्स। अगर हम इनको अल्केन से कंपेयर करें तो अल्केन की निस्बत इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अल्कोहल का साइज बढ़ता जाता है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ जी, बॉइलिंग पॉइंट, और इसको मैं इस तरह B से शो कर रहा हूँ, B और यहाँ पे P। तो मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से 97 हो जाएगा किसका जी, प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, और ब्यूटेनॉल का जो है 118 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज करता जाएगा और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे। हायर अल्कोहल्स जैसे जैसे बनते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। और हमने बात की कि अल्कोहल्स क्यों सॉल्युबल हैं वाटर में, कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है सॉल्युबल हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स।